मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर से हमेशा मांगते ही रहते हैं। किसी के पास छोटा घर होता है तो वो लोग बड़े घर के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। किसी के पास छोटी नौकरी होती है तो वो लोग बड़ी नौकरी के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। कोई अपनी पड़ोसी की दौलत को देखकर उससे ज़्यादा मिले उसके लिए प्रार्थनाएं करता रहता है, तो कोई दूसरों की सुंदर स्त्री या सुंदर पति को देखकर अपने लिए उससे अधिक सुंदर स्त्री या पति के पाने के लिए प्रार्थनाएं करता है। तो कोई दूसरों से ज़्यादा नाम कमाने के लिए प्रार्थनाएं करता है, तो कोई दूसरों से अधिक धन कमाने के लिए प्रार्थनाएं करता है। लेकिन आज हमें बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग परमेश्वर की दी हुई कम वस्तुओं में भी संतुष्ट रहते हैं। आज के युग में अधिकतर लोग परमेश्वर ने उन्हें जो दिया है उसमें संतुष्ट नहीं है। वो लोग उससे अधिक चीज़ों को पाने के लिए और अधिक लालच करते रहते हैं। मेरे प्रियो, दूसरों की वस्तुओं को देखकर खुद के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करना ही लालच कहलाता है। और परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है, लालच करना पाप है। जो व्यक्ति लालच करता है वो अपने लालच की वजह से एक न एक दिन बड़ी मुसीबतों में फंस जाता है और उसे उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय का 6वां वचन हमें साफ साफ कहता है, हमें सांसारिक वस्तुओं का लालच नहीं करना है। निर्गमन 20 का 17वां वचन कहता है, पराई स्त्री और पराए धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति वचन पहला अध्याय का 19वां वचन के अनुसार लालची लोग सर्वनाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी को परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, चाहे हमारे पास कम हो, लेकिन हमें परमेश्वर का सदा धन्यवाद करना है। हमारे पास छोटा घर हो तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोगों के पास तो घर भी नहीं है। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ है तो हमें परमेश्वर का उसमें भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज अस्पताल में बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे और मृत्यु के मुख के पास खड़े हैं। अगर हमें भरपेट खाना मिल रहा है 2-3 टाइम का, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो एक वक्त की रोटी भी नसीब भी नहीं होती। अगर हम रात को सोते हैं और उसके बाद सुबह हमारी नींद खुल जाती है और हम फिर से इस दुनिया को देखते हैं, तो मेरे साथियों, हमें परमेश्वर को उस समय भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोते सोते नींद में ही मर जाते हैं। मेरे साथियों, हमारे पास चाहे संसाधनों की कमी हो, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद उनमें भी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास है। मेरे साथियों, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय का 18वां वचन हमें लिखा है, हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ाएं हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी मुसीबतें हो, जब हम उन मुसीबतों में, उन पीड़ाओं में, उस दर्द में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो हम परमेश्वर की योग्य संतान होने का प्रमाण देते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम सभी को बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमारे दुखों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। और जब हम हमारे दुखों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उन दुखों में भी आनंदित रहते हैं, अपनी घटी और तकलीफ़ों में भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमें और दुगनी तिगनी आशीषें भरता है, क्योंकि इस प्रकार हम हमारे विश्वास में और प्रबल होने का प्रमाण परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो इंसान हर एक बात के लिए परमेश्वर पर कुड़कुड़ाता रहता है, कहता है कि प्रभु मेरे को ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस प्रकार की जो बातें परमेश्वर के सामने करता है और परमेश्वर ने उन्हें जो कुछ दिया है उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद अगर नहीं करता,
तो परमेश्वर ऐसे लोगों से अपना मुख मोड़ देता है और परमेश्वर अपनी उपस्थिति उनके घर से हटा लेता है और बाद में यही लोग शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति या जो विश्वासी परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के द्वारा दी हुई साधारण से साधारण वस्तुओं में भी संतुष्ट रहते हैं और उसमें आनंद बनाते हैं और परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों पर अपनी आशीषों की बरसात कर देता है और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी और उनके परिवार की सदैव रक्षा करता है। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।